आप देखिए, मैं खिताबत की दुनिया में आपको ले चलता हूँ और ऐसे खतीब की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ। मुकर्रिर शोला बया, मुकर्रिर ज़ीशान, नाशिर मसलक आला हज़रत, पासबान मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना शमीम अख्तर साहब क़िबला नज़वी सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा हादी आलिया नूरगंज पंडित पोता को इन अशारों के साथ दावत सुबह दूंगा। शबे मेराज है आका सरे दरबार बैठे हैं, शबे मेराज है आका मेरे सरकार मेरे दरबार बैठे हैं। तेरी सरकार में खालिक मेरे सरकार बैठे हैं और हर एक जानिब मोहम्मद मुस्तफा के यार बैठे हैं। अबू बकर उमर उस्मान और हैदर चार बैठे हैं। वो देखो बीच में अहमद मुख्तार बैठे हैं, वो देखो बीच में अहमद मुख्तार बैठे हैं। हजरत का इस्तेमाल नारे तकबीर रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत फैज़ान हुजूर आली हजरत अल्लामा मौलाना शमीम अख्तर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। हज़रात आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम और आप आक़ाए नामदार मदनी ताज़ा दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है और मैं आज भी कोई तकरीर के लिए हाजिर नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ हुजूर आली के नाम पर ये जलसा है, तो क्यों ना थोड़ी देर मौका ले लिया जाए। वक्त इतना कम है कि बहुत सारे बेशुमार आज उलमा हमारे गाँव के यहाँ मौजूद है, जो कम से कम नहीं भी तो अगर आधा घंटा भी दिया जाए तो उनके लिए कम है। लेकिन चूँकि वक्त कम है और कई बार से मैं आपके दरमियान नहीं भी आ रहा हूँ, मैंने इरादा किया कि 10 मिनट आपके दरमियान चंद बातें और जो कमेटी के नौजवान हैं जो ज़ेरे निगरान में है, जो है नौजवान है मौलाना असरार साहब है, उनका भी मैं सोचा कि अपने अंदाज में तारुफ पेश कर दूं, चंद जुमले वाज़ो नसीहत के पेश कर दूं। इसलिए मैं हाजिर आया हूं सदर जलसा मिज़वाही साहब के हुक्म पर। हज़रात मेरी भी आदत है कि मैं भी एक दो शेर गुनगुनाता हूँ और उसी ज़िम्न में बोलता हूँ, तो पढ़ दूँगा। यूँ कह लीजिए कि आज का जो माहौल है उस पर इशारा करते हुए शायर ने अच्छा कलाम लिखा है। कहते हैं ज़ाहिदे बेअमा नाज़ तक़वा न कर, यूँ नमाज़ दिखाना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं। ज़ाहिदे बेअमा, समझने की कोशिश हो रही है, जहाँ से भी आवाज़ आ रही है बच्चे आप नीचे आ जाओ, हमारा कोई काम नहीं हो, नीचे आओ, सामने आओ।
सामने आओ, सामने आओ। सिर्फ जरूरत के लोग रहे हो आप। क्या भाई आप लोग एक बार मुस्कुरा कर कहिए तो सुभान अल्लाह। अच्छा, ऐसा बैठिए। आदमी जब कमाई का सीजन आता है कितना मुस्कुराता है। तो यहाँ नोट तो आप नहीं कमा रहे, सवाब कमा रहे भैया, कहिए सुभान अल्लाह। हदीस पाक में जब कोई एक बार मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। लग गया एक दरख्त लग गया, और भी लगाइए, कहिए सुभान अल्लाह। ज़ाहिदे बेअमा नाज़ तक़वान कर, यूं नमाज़ दिखाना जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। दिल अगर ना झुके सजदा बेकार है, दिल अगर ना झुके सजदा बेकार है। खाली सर को झुकाना जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। दिल का जमना जरूरी है। इबादत और रियासत में को कम कर दीजिएगा तो दिल का जमना जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस बात तो कुर्बानी नहीं करता, लेकिन फला के दबाव में आकर मैंने कुर्बानी किया। मेरा चंदा देने का मन नहीं था, मैंने फला के चेहरे को देखकर चंदा दिया। मेरा ये नेक काम करने का इरादा नहीं था, यानी दिल में था ही नहीं। उलमा से पूछिए कि जब दिल में न हो और आप दिल से न करें तो क्या आपको मुकम्मल सवाब मिलेगा? हरगिज़ सवाब नहीं मिलेगा। तो नमाज इतनी बड़ी इबादत है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब बंदा नमाज में जाता है, नमाज में खड़ा हो जाता है, तो वो ये महसूस करे कि वो अल्लाह को देख रहा है। अगर वो ये महसूस ना कर सके तो इतना समझे कि अल्लाह उसे देख रहा है। नमाज इतनी बड़ी इबादत है, नमाज इतनी मुकम्मल एक फजीलत वाली इबादत है कि जब तक दिल न झुके, जब तक दिल न जमे, तो सवाब के हकदार आप नहीं होंगे। तो पता चला कि इबादत और रियाजत में दिल का झुकना जरूरी है। आप जलसे में आए हैं तो दिल से बैठकर सुभान अल्लाह कहना जरूरी है। फिर आप सवाब पाएंगे, दिखावा नहीं। आजकल तो माहौल है दोस्तों कि 100 रुपये अगर चंदा देते हैं तो जब तक पूरा मोहल्ला ना देख ले सुकून नहीं मिलेगा। जब तक सबको महसूस ना हो जाए, सबको पता ना चल जाए, इमाम साहब मैंने दिया था, मुक्तदी साहब मैंने दिया था, या फला साहब मैंने फला जगह चंदा दिया था। अरे दोस्तों, क्या आपको इतना भी यकीन नहीं है कि तुमने दीन के लिए जो खर्च किया था किसी को मालूम हो या ना हो, अल्लाह ने देखा है। और जब अल्लाह ने देख लिया है तो अल्लाह तुम्हें उसका सिला यहाँ भी अता फरमाएगा, क़यामत में भी अता। तो दिल का झुकना जरूरी है। तो मेरे दोस्तों, अपनी नमाजों की हिफाजत करो। दिल अगर ना झुके सजदा बेकार है, खाली सर को झुकाना जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। बस तमीज़ी कलिमात के दो चार जुमले मैं पेश करूंगा, तकरीर का वक्त नहीं है, ये शेर समाप्त कर लें। और इसमें भी एक सच्चाई है। मस्जिदे बाबरी से ये आई सदा, हर इलाके की मस्जिद को आबाद कर। मस्जिदे बाबरी से ये आई सदा, हर इलाके की मस्जिद को आबाद कर। पहले सजीदों की अपनी हिफाजत कर, मस्जिद बनाना जरूरी
जरूरी नहीं, वाह वाह वाह, आज मस्जिद बनाना जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। इंसान आज दुनिया में ताल्लुकात की बुनियाद पर पहचाना जाता है। मैं बात दुनियावी पहचान की कर रहा हूँ। जब कोई बच्चा आपके दरमियान में खड़ा हो जाए तो कहते हैं ये मेंबर साहब का भतीजा है, ये प्रधान साहब का बेटा है, ये फला साहब का बेटा है, ये फला अहदेदार का बेटा है, ये सरपंच का नाती है, ये प्रधान का नाती है, ये मेंबर का नाती है। दुनियादारों की वजह से पहचाना जाता है। मैं बात दुनियादार की करता हूँ कि आज दुनिया में मेंबरों की वजह से पहचाना जाता है, प्रधान की वजह से पहचाना जाता है, सरपंच की वजह से पहचाना जाता है। मेरे दोस्तों, ये पहचान क्या है? इस पहचान पर फख्र करने की जरूरत नहीं, इस पहचान पर नाज करने की जरूरत नहीं। ताल्लुकात की बुनियाद पर दुनिया में पहचाना जाता है, नाज करने की जरूरत नहीं। नाज वो करे कि कल कयामत के दिन जब सब लोग सफों में हाजिर होंगे, वहाँ सैयद नूर अली के सदक़े में, सैयद नूर अली के बुनियाद पर जो पहचाना जाएगा, कयामत में सफा कायम होगी तो फरिश्ते फख्र करेंगे कि ये सामने जो सफों में है ये ताजुल शरिया के मुरीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुल शरिया, फैज़ाने हुजूर आला। ये गुलाम है ताजुल शरीयत का, ये गुलाम है सैयद नूर अली का, ये गुलाम है बाबू हुजूर का। तो नाज इस पर करो तो पता चला इंसान ताल्लुकात की बुनियाद पर पहचाना जाता है। दुनिया में भी और आखिरत में भी पहचाना जाएगा। दुनिया में पहचान बने न बने, मेरे दोस्तों, आखिरत की पहचान बना लो। पहचान आखिरत की बना लो। और आखिरत की पहचान गाली देने से नहीं बनती, आखिरत की पहचान चुगली करने से नहीं बनती, आखिरत की पहचान नमाजें छोड़ने से नहीं बनती, आखिरत की पहचान बुराई करने से नहीं बनती, आखिरत की पहचान जो है शराबबाजी से नहीं बनती, आखिरत की पहचान सरकशी से नहीं बनती, आखिरत की पहचान जुआ खेलने से नहीं बनती, आखिरत की पहचान गलत लोगों के साथ रहने से नहीं बनती। आखिरत की पहचान बनती है तो बाबू हुजूर की सोहबत में बनती है। आखिरत की पहचान बनती है तो सैयद नूर अली के फैजान से माला माल हो जाओ, ताजुल शरिया के फैजान से माला माल हो जाओ। कल कयामत के दिन जब हमारे गले में ताजुल शरिया की गुलामी का पट्टा होगा, बाबू हुजूर की गुलामी का पट्टा होगा, सैयद नूर अली की गुलामी का पट्टा होगा, तो रहमत के फरिश्ते झूम कर कहेंगे आने वाला इंसान दुनिया कमा कर नहीं बल्कि आखिरत कमा कर आया है। बात वाकयात की नहीं करता, बात समझने की कर रहा हूं। आज की इस महफिल के हवाले से मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि जिस दुनिया को हमने सर पे चढ़ा लिया, जिस दुनिया को हासिल करने के लिए आज हम किसी को पहचानते नहीं है, जिस दुनिया के हुसूल के लिए गरीब का गला दबाकर उसकी जमीन हड़प लेते हैं, जिस दुनिया के हुसूल के लिए गरीब को परेशान करके उसका घर तोड़कर अपना घर बना लेते हैं, दुनिया के हुसूल के लिए हमने जिस दुनिया को अपने सर पे चढ़ाया है, उसी दुनिया के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, अरे लोगों ये दुनिया तो कैद खाना है, अरे इस दुनिया की हैसियत तो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। इसी दुनिया के हुसूल के लिए बात मैं कर रहा हूं, अगर किसी को तकलीफ हो तो माफ कर देना, और अगर तकलीफ भी हो जाए तो शरीयत का मसला बताने में कोई हर्ज नहीं है। सीधे आबाद नहीं है। कहाँ गए हमारा वो नौजवान जो अपनी ताकत का इस्तेमाल गैर शरअ चीजों पे करता है, और ताकत है भी नहीं, शराब का नशा करके, तंबाकू का इस्तेमाल करके, गलत अशिया का इस्तेमाल करके अपने सीनों को खोखला कर दिया।
नहीं रही वो ताकत। वो नौजवान थे, 1400 साल पहले जब नौजवान निकलता था तो आवाज आती थी कि ये देखो नबी का गुलाम जा रहा है, चेहरा बता रहा है नबी का गुलाम जा रहा है। कोई भी मसला होता तो उलमा के पास पहुंचते, सहाबा की जिंदगी का मुताला करो, नबी की बारगाह में पहुंचते और उसकी हल तलाश करते। लेकिन आज हमारे दरमियान तो कोई मसला ही नहीं है। शादी होती है तो मसला पूछते जो अपने घर का 80 साल का आदमी होगा, क्या उसको मसला मालूम है? क्या उसे निकाह का मसला मालूम है? क्या उसे तलाक का मसला मालूम है? नहीं है तो जिसे मसला मालूम है आपको वहां तक पहुंचना है। अगर इल्म होगा तो आपको भी यकीन ये मालूम होना चाहिए कि हमारे घर में जब कोई बच्चा कुरान की तिलावत करता है तो कुरान की तिलावत से घर में बरकतें आती है। कुरान की तिलावत से दिल का मैल दूर हो जाता है। तो एक पैगाम सुनकर जाओ, जब दीनी बातें दिल में न जमे तो कुरान की तिलावत कर लिया करो, दिल साफ हो जाएगा। कुरान की तिलावत कर लिया करो, दिल साफ हो जाएगा। अपने दिल में गंदगी मत रखो मेरे दोस्तों। आज ये दुनिया है, ये दुनिया फानी है। जब रूह हमारे जिस्म से निकल जाएगी तो कोई काम नहीं आएगा, नेकियां ही काम आएगी, कोई चीज काम नहीं आएगी। आज तो कोई किसी का नहीं सुनता, कल कब्र में तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। आज कोई किसी का नहीं सुनता, बड़ा है छोटे का नहीं सुनता, अमीर है गरीब का नहीं सुनता, और जो रईस है फकीर का नहीं सुनता, बंगला वाला है झोपड़ी वाले का नहीं सुनता, पक्का वाला है कच्चे वाले का नहीं सुनता, बाइक वाला है साइकिल वाले का नहीं सुनता, कार वाला है बाइक वाले का नहीं सुनता, सुनता ही नहीं। और कल जब कयामत में तुम सुनाओगे तो तुम्हारा कोई सुनेगा ही नहीं। वहां क्या सुना जाएगा? अरे तुम नमाज लेकर के आए हो तो बताओ, रोजा लेकर के आए हो तो बताओ, हज लेकर के आए हो तो बताओ, लेकर के आए हो तो बताओ, सदका लेकर के आए हो तो बताओ, ज़कात लेकर के आए तो बताओ, गरीबों की बच्ची की शादी में तुमने मदद की थी वो लाए हो तो बताओ, चेहरे पे दाढ़ी लाए हो तो बताओ, इंसानियत लेकर के आए हो तो बताओ, पर्दगी लेकर के आए हो तो बताओ, हया लेकर के आए हो तो बताओ। ये सब अगर लेकर आए हो, फरिश्ते ऐलान करेंगे आने वाला बहुत कुछ लेकर के आया है, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाए। बहुत कुछ लाया है, जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाए, अल्लाह की रहमत पुकार उठेगी। और अगर कुछ भी न लेकर के गए तो ऐलान होगा जहन्नम का बिस्तर इसे लाकर कब्र में बिछा दो, जहन्नम का लिबास पहना दो, जहन्नम की सजा इसको सुना दो। कयामत में सजा, कयामत तक सजा होगी। अगर रब की रहमत बरस पड़ी तो सजा खत्म होगी, नहीं तो सजा मिलती चली जाएगी। आखिरत को याद कीजिए, यही मेरा पैगाम है। मैं तकरीर के जिस मोड़ पे आ चुका हूँ, तमहीदी कलिमात से लेकर के तकरीर के जिस मोड़ पे आया हूँ, इसके लिए वक्त बहुत ज्यादा चाहिए। सिर्फ 2 मिनट के अंदर एक बात अर्ज करके चला जाऊँ। ये प्रोग्राम है सैयद नूर अली अलैहि रहमतुल रिजवान, जो शहंशाह दरभंगा है। कि ये सुभान अल्लाह, वो शहंशाह दरभंगा है। और जब हमारे इलाके में आए तो कैसा नूर फैला, एक ऐसा नूर फैला कि दिल तड़प कर बोल उठा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। और ये ऐसा नूर फैला कि हमारे इलाके में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। सैयद नूर अली तशरीफ लाए, उनके साथ और भी हमारे आका भी तशरीफ लाए। सैयद नूर अली की आमद से हमारा पूरा इलाका रोशन
रोशन हो गया। और उसका इनाम अल्लाह ने क्या दिया कि अल्लाह ने उसका इनाम क्या दिया? इनाम ये दिया कि ऐ नूर अली, तुमने मेरे बंदों के सीने को चमकाया है। वाह वाह वाह, है ना? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नाइद रजा दिनाजपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने जो वक्त लेकर के हाजिर आया था उससे मैं क्रॉस कर चुका हूँ, माजरत करता हूँ। तो मैं अर्ज कर रहा था, इनाम यह है कि तुमने मेरे बंदों का दिल चमकाया है। ए नूरे अली, कयामत तक मेरे बंदे तेरा चर्चा करते रहेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। इसीलिए आज सिर्फ पंडित पोता में नहीं, सिर्फ दिनाजपुर में नहीं, बंगाल में, बिहार में, यूपी में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ मेरे नूर अली का फैजान है, वहाँ वहाँ मेरे नूर अली का चर्चा हो रहा है। पैगाम कहाँ से मिला? तो यही से पैगाम मिला कि दुनिया में अच्छा करके जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी यादों को दुनिया में भी आबाद रखेगा, महशर में भी आबाद रखेगा। अच्छा करोगे तब। और मरने से पहले अगर वो सब कर गए, याद रखना वहां कोई किसी का साथ ही नहीं देगा, वहां कुछ चलेगा नहीं। तो ये जलसा सजाया नौजवानों ने मिलकर, मौलाना असरार अहमद साहब की सरबराही में, इफ्तिखार बाबू के सरबराही में, जिसमें अब्दुल कादिर, आजाद, काबिल, जुबैर, हसनैन, सलमान, महशर, मदनी, तहसीन अनवर, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि ज्यादा एज के ये बच्चे नहीं हैं, लेकिन धूप में चलकर, सैयद नूर अली की मोहब्बत में चलकर, इस जलसे को सजाकर इतना तो पैगाम दे दिया है कि जिंदगी में रहकर हम भी आखिरत की तैयारी करना चाहते हैं, आखिरत का सरमाया जमा करना चाहते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, सब कुछ छोड़ को अपनी जिल्लत और रुसवाई से अगर बचना है, मस्जिदों को आबाद करो, नमाज की पाबंदी करो, शरीयत पर चलो, उलमा जो सही बात बताए उस पर चलने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम।